अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अफ़ाक और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। इस वीडियो के अंदर मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ शायद वो कुछ पाकिस्तानी जो हैं उसके सेंटिमेंट्स के साथ वो चीज़ मैच करेगी। बात ये है कि ऐसा है कि जो इसराइल है वो जो फ़लस्तीन के लोग हैं, जो हमास के लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म ढा रहा है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान उनको पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होता है? एज़ अ रिज़ल्ट ये होता है कि जो मुसलमान हैं अक्रॉस द ग्लोब, हालाँकि इसके ऊपर डिफरिंग ओपिनियंस है लोगों की कि इसराइल और फ़लस्तीन का मसला, कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्योग्राफिकल एक इश्यू है, इसका दीन से कोई लेना-देना नहीं है। खैर, इस वक्त हमारा ये टॉपिक नहीं है कि ये दीन का मसला है या दुनिया का मसला है। हमारा टॉपिक ये है कि इसके रिएक्शन के तौर पे जो मुसलमान ममालिक हैं या जो मुस्लिम्स एट लार्ज हैं दुनिया के अंदर, वो क्या करते हैं कि वो जो इसराइल के जो ब्रांड्स हैं, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ब्रांड्स, उसका बायकॉट कर देते हैं। और बायकॉट करने से क्या होता है कि उनको ट्रेड का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो नुकसान होने की वजह से क्या होता है कि उनके जो ट्रेड के अंदर प्रॉफिट्स होते हैं वो गिर जाते हैं और बाज़ औक़ात वो लॉसेस के अंदर भी चले जाते हैं। सबसे पहली बात कि कुछ लोग इस बात के ऊपर ये कहते हैं कि हमारे बायकॉट करने से कुछ भी नहीं होने लगा। तो 2014 के अंदर जो बायकॉट था वो इतना स्ट्रिक्ट हो गया था कि जो इसराइल की गवर्नमेंट है उसने अमेरिका को बकायदा रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाई गई थी ताकि इसराइल के जो ब्रांड्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको दोबारा से वो बूस्ट मिल सके कि वो प्रॉफिट में आ सके या वो पहले की तरह मुनाफा कमा सके। एक बात ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायकॉट करने से फर्क तो पड़ता है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूँ कि ये इशू जो है वो जियोग्राफिकल है या दीन का है, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछो कि क्या बायकॉट से फर्क पड़ता है, सब लोग बायकॉट नहीं करते, राइट? कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सोसाइटी ऐसे होते हैं जो हर हाल में उस चीज का बायकॉट नहीं कर पाते, और पाकिस्तान में या मुस्लिम्स का ये मसला है कि हम बायकॉट नहीं कर पाते। लेकिन क्या बायकॉट से फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा, जैसे ही बायकॉट की बातें आती हैं कि आपने जो इसराइली ब्रांड्स हैं या ऐसे ब्रांड्स जो इसराइल की फौज को या इसराइल को जो है वो सपोर्ट करता है वॉर के अंदर या वैसे भी, तो जो मुसलमान हैं या पाकिस्तान के लोग हैं वो कहते हैं जी हमने इनको सपोर्ट नहीं करना, हम इनके ब्रांड्स यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम उनके पैरेलल के ऊपर अपने ब्रांड्स खड़े करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दुनिया अगर आप देखो तो आजकल जो है वो कैपिटलिज्म की दुनिया है। आज से नहीं, काफी देर मतलब जब से ये दुनिया बनी है, मोर और लेस कैपिटलिज्म के निजाम ने डोमिनेट किया है। और कैपिटलिज्म में क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो अमीर बंदा है उसकी सुनी जाती है। अगर आप बिजनेस नहीं करेंगे तो आप दुनिया में पीछे रह जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से बहुत से और ब्रांड्स हैं, जिस तरह कोका कोला के मुकाबले के ऊपर कोला नेक्स्ट आया और लोगों ने उसको तेजी से जब ये बायकॉट की मुहिम चली तो लोगों ने तेजी से उसको परचेज करना शुरू किया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मसले मसाइल भी आए होंगे कोला नेक्स्ट को। मसले मसाइल इन सेंस के बाजू का ऐसा होता है कि एक ऐसा ब्रांड है जो काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़े इंटरनेशनल जाइंट के होते हुए शायद उनकी सेल्स उतनी नहीं होगी, तो उनको प्रोडक्शन बढ़ाते हुए अपना जो पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करते हुए थोड़ा मसला हुआ होगा। मेरी इसके ऊपर एक और ओपिनियन है, और वो ये है कि जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जो इमर्ज कर रहे हैं इस टाइम में, नो डाउट कि इस टाइम के ऊपर जो पब्लिक है वो एक सेंटिमेंटल इशू को लेकर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनको बायकॉट करके बैठे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बायकॉट किया हुआ है, सबने नहीं किया हुआ लेकिन बहुत से लोगों ने किया हुआ है। ऐसे टाइम के अंदर कोला नेक्स्ट इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो उभर के आ रहे हैं और उनकी सेल्स बढ़ रही हैं। मेरा उनको सिर्फ एक मशवरा है कि प्लीज आप R&D कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा कीजिए, लगा दें इन्वेस्टमेंट और अपना जो टेस्ट है उसको इंटरनेशनल लेवल के साथ एट पार लाने की कोशिश करें या उससे बेहतर करने की कोशिश करें। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है कि अगर आप R&D में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें, आप ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसे लेकर आए जो कि रिसर्च करना जानते हैं और फिर उस रिसर्च को प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर आए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो पब्लिक एट लार्ज के सेंटीमेंट्स है ना, सेंटीमेंट्स हमेशा शॉर्ट लिव्ड होते हैं। जब आप लॉन्ग रन के अंदर जाएंगे तो आप फिर से कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपका जो ब्रांड है, देखें, आपका एम सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना नहीं होना चाहिए। आपका एम फिर ये होना चाहिए कि आप एक इंटरनेशनल ब्रांड बनो। कोका कोला है या पेप्सी है, ये भी छोटे छोटे ब्रांड्स थे और फिर इन लोगों ने ग्रो किया है। तो माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल द ब्रांड्स जो कि इन द मीन वाइल इमर्ज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, प्लीज इन्वेस्ट इन योर R&D। अपनी जो क्वालिटी है इन द मीन वाइल आप उसको इतना इंप्रूव कर लो कि आप इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ एट पार आ जाओ, और आने वाले टाइम में आप क्वालिटी में उनको बीट कर दो, ताकि कल को मुसलमान या पाकिस्तानी प्राउडली अपने जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं
उनको रिकॉग्नाइज़ भी करें और उनको दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवा सकें। आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।